हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल में। और मैं आपको आप ही के भाषा में एक बेरोज़गारी पे मैं आपको एक टॉपिक सुनाना चाहता हूँ, कहानी सुनाना चाहता हूँ। बेरोज़गारी क्या है, बेरोज़गारी होता क्या है, बेरोज़गारी का दर्द क्या होता है, लोग क्या से क्या उनके दिमाग में चलता है। तो मैं आपको एक बेरोज़गारी पे एक छोटा सा मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब बेरोज़गारी होता है तो जो पानी आप पीते हो ना, मुश्किल हो जाता है पानी पीना। आप जो खाना खाते हो घर में, वो खाना खाना मुश्किल हो जाता है। लोगों का बात सुनना मुश्किल हो जाता है। आप किससे बात भी करते हो तो किस अंदाज में, किस लहजे में करते हो सकता है कि आप किसी महफिल में हो, वहाँ पे सभी लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं और आप वहाँ जाते हो। आपको वहाँ से अजीब लगता है कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मुझे पता नहीं। बेरोज़गारी का दर्द आप उससे ये कोई कहता है ऐसे नहीं है, ये कोई कहेगा नहीं ऐसे, क्योंकि ये ऐसा दर्द है कि आप चाहकर भी आप शेयर नहीं कर सकते हो किसी के सामने, क्योंकि कोई समझने के लिए रेडी होता नहीं है कि आप किस कंडीशन से या किस हालात से गुजर रहे हैं। लोग सजेशन दे देंगे आपको, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू लाइक दिस, आपको ये करना चाहिए, ये करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो बेरोज़गार है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो शायद उन्होंने कुछ, वो सही नहीं है, समझ रहे हैं? वो सही नहीं है, मतलब अपने काम में आई थिंक वो पारंगत नहीं है। समय का मारा हो सकता है, आप ये कह सकते हो कि समय साथ उसका ना दे। लोग ये कहते हैं कि डेस्टिनी, मेहनत ही सब कुछ होता है। और लोग ये भी कहते हैं, किसी न किसी से कहना होता है कि पढ़ने वाला तो कहीं पढ़ लेता है। बट मेरे ख़्याल से, आपका ख़्याल अलग हो सकता है, बट मेरे ख़्याल से मुझे नहीं लगता। रीज़न इसके पीछे कि जितने सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम में भी जो जी रहे हैं, कहीं ना कहीं 100 में से 100 को तो सक्सेसफुल उनको मिल नहीं पाता है। तो जितने 99 स्टूडेंट जो बच जाते हैं, वो बेरोज़गारी का दर्द लिए मेहनत करते रहते हैं और फाइनली बाद में जा कर के उनको मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो सही कर जाते हैं लाइफ में, अच्छा अचीव करते हैं वो बहुत अच्छा सा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है उसमें। अगर मैं ये बात करूँ, मैंने एक कहीं फिल्म के डायलॉग में मैंने कहीं देखा था कि एक बोलता है कि संघर्ष बहुत इम्पोर्टेंट, संघर्ष बहुत ज़रूरी है। तो एक बोलता है कि सोना जो है ना, वो तप कर ही आभूषण बनता है, किसी के कान में, किसी के नाक में, किसी के गले में वो उसका साज श्रृंगार बनता है। लेकिन उनका ये कहना मुझे दिल भा गया, मेरा मन कुछ हो गया। वो ये कहते हैं कि सोना का तपना भी एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है, कि अगर आप सोना कितना तपाओगे तो वहाँ से आप आभूषण क्रिएट कर सकते हो, जितना सारा ऑर्नामेंट्स जो भी कान नाक में बना सकते हो उससे। लेकिन सोने के तपने का क्या क्राइटेरिया है, कितना सोना तपे? अगर सोना तपता ही रहे तो किस काम का? अगर संघर्ष ज़िंदगी भर जारी रहे तो उस संघर्ष का क्या काम? आप ये कह सकते हो सर कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा तो आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। ठीक है, आप अच्छे इंसान बन करके आप सोसाइटी में जी सकते हो कि यस, ये लड़का, ये लड़की, ये जो ह्यूमन बींग्स है बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। सोसाइटी का दो चेहरा होता है, एक चेहरा आपके सामने और एक चेहरा आपके पीठ पीछे। दोनों चेहरा डिफरेंट। अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी आपको दूसरे वाले चेहरे से देखे, तो अगर आप उसके पीछे जाओगे तो आप कहानी ख़त्म है। चेहरे के सामने वाले रहोगे तो आपके सामने खूबसूरती से आपकी बातों को सुना जाएगा, हाँ के हाँ में हाँ मिलाया जाएगा। इसलिए नहीं कि आपने कुछ अचीव नहीं किया या आपने अचीव कुछ कर लिया, बस इसलिए कि जस्ट लाइक अ सिंपैथी। आपको सिंपैथी लोग दिखाते कि चलो कुछ नहीं, हो जाएगा, ठीक है, कर रहा है, हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन दिल में एक घुटनसार बना रहता है ऑलरेडी पहले से कि आपको क्या करना चाहिए कि आप उसको पाल सको। आप अपना टाइम देते हो, हर कंडीशन से आप गुजरते हो सकता है आप में आलसीपना हो,
फिर भी आप कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा करे। वो कोशिश कर लो, कोशिश लोगों को दिखता नहीं है, लोगों को दिखता है रिज़ल्ट, आप रिज़ल्ट में क्या करते हो। लेकिन रिज़ल्ट लाने के चक्कर में आप इतने मशगूल नहीं हो जाओ कि आपको दुनियादारी कुछ दिखे नहीं। आप क्या कर रहे हो, आपके सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये इसको भूल जाओ। नहीं, मुझे जैसा लगता है मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा आपके सामने। अगर आपको ये ठीक नहीं लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा, मुझे सही रास्ता गाइड कीजिएगा। ये पता नहीं ये कब तक ये पॉसिबल होगा, कब तक सही होगा, लोग सोसाइटी में सही सोचना या किसी के बारे में सही देखना कब स्टार्ट करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट तब हो जाता है जब आप सोसाइटी के सामने एक बहुत अच्छे, एक सज्जन पुरुष बन करके, एक सज्जन महिला बन करके आप किसी के सामने आते हो, प्रस्तुत होते हो। लेकिन उसके बाद आपके बैकग्राउंड में ये पूछा जाता है कि आपके पास है कितना है आपके पास, और साथ में एक ही लेबल बनाया जाता है कि आप कोई जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपसे पूछा जाता है कि क्या जॉब सरकारी है। तो उस समय आप ये सोच लेते हो कि काश कोई सरकारी जॉब हो जाता। लेकिन क्या ये जिस चीज़ के लिए आप तड़प रहे हो, जिस चीज़ को पाने के लिए आप तड़प रहे हो, अगर आपको वो मिल जाए, सोच के देखो, अगर जिस चीज़ के लिए आप तड़प रहे हो, मुझे ये गोल अचीव करना है, किसी को पाना है, मुझे ये करना है, अगर वो मिल जाए तो क्या? अगर वो मिल जाता है आपके लाइफ में, आप अचीव कर लेते हो उस चीज़ को, तो उसके बाद क्या होगा? क्या आपके दिल में, आपके जहन में क्या वो लालच रहेगा उस चीज़ को पाने का? क्योंकि वो आपके पास आ चुका है। तब आप क्या करोगे? क्योंकि जब कोई चीज़ आप पा लेते हो, जैसे अगर मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करूँ कि अगर आप पा लेते हो तो गवर्नमेंट जॉब आपको एक सिक्योरिटी, लाइफ का सिक्योरिटी दे देता है, सोसाइटी में एक मान सम्मान, इज्जत दे देता है। और आई थिंक लगता है कि आज के बेरोज़गार जनरेशन को, मतलब कि जो भी कभी काम वगैरह जो कुछ नहीं कर रहे हैं और कोशिश में लगे हुए हैं, तप रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि करते जाओ, कभी न कभी तो सही होगा बॉस, आज न कल मेरा समय तो पलटेगा। तो उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं कि काश कुछ हो जाए, काश कुछ अच्छा हो जाए। तो लोग लगे पड़े हैं इसके पीछे। लेकिन हर चीज़ का प्रोस और कॉन्स होता है, लाभ हानि होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होता है। इसका भी एक डिसएडवांटेज एडवांटेज है। मैं अगर गवर्नमेंट जॉब का बात करूँ तो अगर गवर्नमेंट जॉब लगेगा तो आप सोसाइटी में एक अच्छा रिस्पेक्ट पाओगे, जॉब नहीं तो नहीं पाओगे। जॉब लगेगा तो आप अपने घर संसार छोड़कर कहीं बाहर जाओगे, और नहीं लगेगा तो यहाँ रहोगे, लोगों का ताना सुनोगे, लोगों के मन में अपने बारे में भ्रांतियाँ बनते देखोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि आपका स्टेटस तब बनता है जब आप सही कर लेते हो, सही सोच लेते हो, सही करना जानते हो, गलती कर कर के सीख रहे हो। तो एक ये बहुत विडंबना हो जाती है कि गवर्नमेंट जॉब के बाद आप कहाँ पे, किस पोजीशन पे पाते हो। गवर्नमेंट जॉब के बाद आपने गवर्नमेंट जॉब लिया, आप बाहर गए, सोसाइटी से कनेक्शन टूटा, बस सोसाइटी रिस्पेक्ट, फलानवा के लड़कवा गवर्नमेंट जॉब ले बा, वो बहुत अच्छे जॉब में है। अरे भाई, ले करके क्या करोगे जब तुम्हारा सारा सोसाइटी छूट जाएगा? लोग ये भी कहेंगे सोसाइटी मतलब क्या, वही चार लोग चार बातें। मैं सोसाइटी में अपने आपको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ उस घर से जिसमें आप रहते हो। सोसाइटी से मैं इंक्लूड कर रहा हूँ आपके चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है उससे। सोसाइटी से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो मैं घूम फिर के वापस इसी बात पे आऊँगा, बेरोज़गारी के बात पे, कि भूल के भी मत ये मत सोचना आप, या मैं किसी को बोलूँगा भूल करके भी आप ये मत सोचना कि अगर कोई बेरोज़गार बैठा है तो उसके पास कुछ नहीं है, वो भी मेहनत कर रहा होगा, कर रही होगी, आज नहीं तो कल उसको अचीव होगा, आज मिलेगा। लेकिन मैं ये भी एक दुआ करूँगा कि वो समय से पहले मिल जाए। सपोज़ आपका जॉब 30-35 वर्ष के बाद लगता है, तो कितना बचा टाइम आपके पास? अगर आपका जॉब 25 के एज में लग जाए तो आपके पास थोड़ा सा समय है ना, थोड़ा मस्ती करो, मजाक करो, दुनिया घूमो। क्योंकि लाइफ जैसा आप चाहते हैं वैसा चलता नहीं है, लाइफ अपने हिसाब से चलता है, उसी हिसाब में आप रहो, चलते जाओ। कुछ अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आप जहाँ जाना चाहते हो उस डायरेक्शन लाइफ नहीं चलता। आप कितना पढ़ना चाहते हो ये आप डिसाइड नहीं कीजिएगा, ये आपका कंडीशन, आपका परिस्थिति डिसाइड करेगा।
मैंने जैसे पहले बोला कि लोग बोलते हैं कि पढ़ने वाला तो कहीं पढ़ लेगा। क्या मैं, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मैं अगर आपको किसी ऐसा जगह में रख दूं जहाँ पे लोग शराब पीते हैं, अय्याशी का अड्डा बना हुआ है, लोग मस्ती करते हैं, मस्तीखोर करते हैं, कोई पढ़ने वाला वहाँ पे नहीं, क्या आप वहाँ पढ़ पाइएगा? आप बहुत तेज़ हैं, आप 10th में आपका 99.99% था, 12th में आप टॉप किए थे, लेकिन आप कंपटीशन का प्रिपरेशन करने वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो क्या आप मोटिवेट हो पाइएगा? क्या आप आपको मन में कुछ मोटिवेशन लगेगा? तो कोशिश कीजिए कि ये बेरोज़गारी का धब्बा हट जाए। आई एम ऑल्सो ट्राइंग दिस बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कहीं हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं लाइफ के बारे में, कि अगर मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल से, अगर मैं ये मान के चलो कि ये आपका लाइफ है, ये आपका जन्म, ये आपका मृत्यु। आप जन्म से जैसे जाते हो मृत्यु की तरफ, तो अगर आप जन्म को, पास्ट को भूल करके केवल फ्यूचर को रखोगे तो ये धागा काम नहीं करेगा, यह ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा लाइफ आपके हाथ से। सोचो कि मैं अपने पास्ट को पकड़ के फ्यूचर को न रखूँ, तो ये भी आप कुछ कर नहीं सकते हो। बोथ आर वेरी रिलेटिव। आपका पास्ट आपके फ्यूचर को डिसाइड ज़रूर करता है, आप उसको बदलने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हमारा लाइफ आप किसी एक चीज़ को पकड़ के नहीं चला सकते हो। आप फ्यूचर को बिना सोचे काम नहीं कर सकते हो, पास्ट को सोचे कुछ कर नहीं सकते हो। तो आपका जो ये प्रेजेंट है, ये बस यहीं पे आपका ज़िंदगी है। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़िंदगी आप जियो, यही लाइफ है। लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। पता चले कि आज आप खाना खा रहे हो, कल पता चले कि आप अपने बिस्तर पे डेड पाए गए। आज कहीं बाइक से आप जा रहे हो, कार से कहीं जा रहे हो, पता चला कि कहीं एक्सीडेंट में आप चल बसे। जो आपका पसंदीदा चाहने वाला भी वही आपको अलविदा ना कह पाए, जो आपके बहुत करीबी थे वो भी आपसे मुलाकात ना कर पाए, और आप भी उस सक्षम ना हो कि आप किसी को लास्ट बाय अपना कह पाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है लाइफ जीना। लाइफ जीने का तरीका रोज़गार हो के भी, रोज़गार हुए बिना भी। अगर मैं ये बात को भूल जाऊँ कि छोड़ो आप, हम सब कर लेंगे, हम लोग सब सही कर लेंगे, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, लेकिन मैं तो यही कहूँगा आप रोज़गार आप में हो या नहीं हो, लाइफ को जियो, ज़िंदगी जीना सीखो। बीच में ज़िंदगी जीना सीखो। तो इसके लिए ज़िंदगी जीना सीखो में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक बुक है द आर्ट ऑफ परसुएशन, जो बॉब बर्ग के द्वारा लिखा गया है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। परसुएशन मतलब अपना बात मनमाना, कुछ लाइक दिस ऐसा। तो आप ट्राई करो, कुछ सोचो, कुछ देखो क्या आपके साथ गलत हो रहा है, क्या गलत होगा, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, इसी सब का आप ख्याल रखो। और जो रहा बेरोज़गारी, तो बेरोज़गारी पे चर्चा तो चलते रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कुछ दिन बाद कि मैं एक पॉडकास्ट लाऊँ। मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं पॉडकास्ट केवल उन्हीं लोगों के साथ लाऊँ जो अभी इस मार्मिक जीवन में, इस भौतिक जगत में, जो अभी कहीं ना कहीं बेरोज़गारी से त्रस्त हैं। और मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। कोशिश करूँगा कि मैं हर सेगमेंट में आऊँ। मैं कोशिश करूँगा अपने बातों को आपको बताने के लिए। ये मेरा फर्स्ट ये सामने का है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने हाल फिलहाल में स्टार्ट करा। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ सामने मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप वो समझ पा रहे हो कि नहीं चाह रहे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ट्राई करूँगा आपको ज़रूर कि आप मेरी बातों को समझो। और हो सकता है कि धीरे धीरे मैं ये करते करते मेरे वॉइस में, मेरे समझाने के वो तरीके में थोड़ा चेंज आ जाए। तो मैं कोशिश करूँगा। तो बेरोज़गारी पे चर्चा ये चलते रही। तो मेरा ये लास्ट मैसेज इसका ये है, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो रोज़गार और बेरोज़गार के बीच में छोड़ दो। लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो जियो, खुल के जियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।